हेलो फ्रेंड्स, मैं माधुरी श्रीवास और आप देख रहे हैं बालाजी बाई माधुरी श्रीवास हिंदी माध्यम चैनल। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में जानने के लिए आप बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। और यदि आप मेरे नए व्यूवर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पिछले वीडियोस को जाकर देख लें, ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आने लगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। ओके, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि प्रोटोप्लाज्म में हम यदि इस प्लाज्म को अलग कर दें तो क्या होगा। ठीक है, प्रोटो मतलब कि होता है जीव। ठीक है, प्रोटो मतलब क्या होगा? जीव। ओके, प्रोटो मतलब होता है जीव और प्लाज्म मतलब होता है द्रव। द्रव किसको कहते हैं? देखिए, लिक्विड मतलब होता है, लिक्विड मतलब द्रव होता है, लेकिन जो द्रव्य होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई होती है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। मतलब जैसे कि पानी है, पानी में और कुछ नहीं मिला है तो उसे हम क्या कहेंगे? तरल पदार्थ या लिक्विड कहेंगे। ठीक है, लेकिन द्रव्य किसे कहेंगे? द्रव्य जिसमें कि लिक्विड के साथ कुछ सॉलिड चीजें भी मिली हो और वो लिक्विड फॉर्म में ही हो, वो थोड़ा सा गाढ़ा चिपचिपा सा द्रव हो जाए, चिपचिपा सा मटेरियल बन जाए। ठीक है, जो पानी ना हो, पानी के साथ साथ, वाटर के साथ साथ उसमें बहुत सारे मटेरियल्स भी मिले हो और वो थोड़ा गाढ़ा चिपचिपा सा अपारदर्शी जैसा कुछ, अच्छा से ट्रांसपेरेंट भी ना हो और अच्छे से एकदम अच्छे से आर पर दिखाई भी ना दे और पूरा भी डार्क ना हो। ठीक है, वो मीडियम में रहेगा। ठीक है, इसलिए उसे वो अर्ध ठोस भी कहलाता है। तो हम उसे क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। तो ये प्लाज्मा कहेंगे, मतलब वह मटेरियल जिसमें कि वाटर के साथ साथ बहुत सारे मटेरियल मिले होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो डिफिनेशन हो गया, या फिर जो बोल लो कि प्रोटोप्लाज्म का अर्थ हो गया। ठीक है, कि उसे प्रोटोप्लाज्म मतलब कि क्या होता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत अंतर्गत दो चार चीजें आती हैं। पहला है प्रोटोप्लास्ट, दूसरा है प्रोटोप्लाज्म, तीसरा है साइटोप्लाज्म, उसके बाद साइटोप्लाज्म और एक होता है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, यह होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये मैंने एक बना रखा है प्लांट सेल। ठीक है, ये क्या है? एक प्लांट सेल है, ये मैंने लिखा प्लांट सेल। ठीक, और ये क्या है? हमारा एक एनिमल सेल है। ओके, अब हम जानते हैं, हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है कि प्लांट सेल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में सेल वॉल पाया जाता है। तो ये देखिए, ये है क्या है? ये एक सेल वॉल है, क्योंकि प्लांट सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो सेल वॉल से घिरा होता है। ठीक है, और एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो यदि हम इस प्लांट सेल के सेल वॉल को निकाल दे, मतलब कि देखिए, ये मैंने एक सेल बनाया है, समझ लीजिए कि प्लांट सेल भी है और एनिमल सेल भी है। ये एक ऐसा सेल है जिसमें कि सेल वॉल नहीं है, तब हम इसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे? प्रोटोप्लास्ट। कहने का ये मतलब है कि किसी भी सेल में से, ठीक है, किसी भी सेल में से सेल वॉल को निकाल दे तो जितना बाकी बचा हुआ मटेरियल है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, और ये जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें सारी चीजें एक साथ आ जाती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सारा कुछ, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, हर कुछ एक साथ रहेगा, तभी हम उसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट है। और ये जो प्रोटोप्लास्ट है वो ओनली ऑन प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, हमने ये देख लिया प्रोटोप्लास्ट, ये हो गया प्रोटोप्लास्ट। ठीक, अब हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। तो मैंने देखे यहाँ पॉइंट में लिख रखा है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? साइटोप्लाज्म। ओके, ये देखिए साइटोप्लाज्म और प्लस, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक साथ बोलेंगे, दोनों को मिलाकर कहेंगे, तब हम उस दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म एक साथ जब हम उनसे बोलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, तब हम उसे प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ओके, ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं कि प्रोटोप्लाज्म कौन सा है। ये देखिए, ठीक है, ये देख लेते हैं। ये हो गया एक, सॉरी,
अब ये देखो यहाँ पर भी एक प्लाज्म है न्यूक्लियोप्लाज्म, और यहाँ पर क्या है साइटोप्लाज्म, है ना। तो हम इन दोनों को एक साथ क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ओके, देखिए आप डायग्राम के माध्यम से यदि पढ़ेंगे तो आप कभी भी कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं और भूलेंगे नहीं। देखिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है तरल में उसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर बीचों बीच होता है उसे हम क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर जो बनता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं। ये हमारा हो गया क्लियर, ये हमारा हो गया क्लियर कि ये है क्या और कहां पर स्थित होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इसमें हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं ये साइटोप्लाज्म। अब मैंने अलग से डायग्राम बनाया, ये देखिए ये जो है साइटोप्लाज्म है। ओके, ये देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है साइटोप्लाज्म। ये देखिए ये जो है न्यूक्लियस में कोई भी मटेरियल नहीं, न्यूक्लियस को नहीं देखेंगे, ठीक है। ये बीच में न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के अंदर भी मटेरियल होता है, पर जब हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो न्यूक्लियस के बाहर और मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो बीचों बीच में जो मटेरियल होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, ये डिफाइन हो गया कि ये साइटोप्लाज्म क्या है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। मैं ये बताऊंगी अभी न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ये देखिए ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक सेल है। सेल के अंदर का पार्ट मैंने नहीं लिखा क्योंकि साइटोप्लाज्म हमने देख लिया है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर उसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है उसे हम क्या कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। हो गया, तो हमारा देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म तक हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये इसको हम दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, किसको, साइटोप्लाज्म को। ये देखिए ये साइटोप्लाज्म का है ना, ये साइटोप्लाज्म है और ये भी साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है पूरा, इस स्ट्रक्चर में क्या है पूरा साइटोप्लाज्म है। बट जो ये प्लेन साइटोप्लाज्म दिख रहा है, समझिए ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म है, इसे हम क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्म कहेंगे, क्योंकि ये अंदर की ओर है। एंडो मींस अंदर, आप ये वर्ड याद रखिए, एंडो मींस क्या, अंदर। मतलब ये जो सेल है उसके अंदर की तरफ जो भाग रहेगा वो पतला और तरल रहेगा, वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, उसे हम क्या कहेंगे एंडोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। और जो एक्टोप्लाज्म है तो एक्टो मतलब कि बाहर, तो जो अंदर नहीं, सेल की बाहरी भाग में, ठीक है, परिधि की ओर, ठीक है, परिधि की ओर जो ये डॉट 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 मैंने दिखाया है ये है गाढ़ा, ठीक है, मैंने हिंदी में लिख दिया गाढ़ा चिपचिपा। ये थोड़ा गाढ़ा होता है, यहाँ पर जो भी ऑर्गेनेल्स या जो भी मटेरियल्स होंगे वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा होता है। तो इसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो दो भागों में सेल के अंदर डिवाइड होता है। अंदर की ओर जो होता है वो एंडोप्लाज्म, और जो बाहर साइड रहता है, बाहर साइड किनारे साइड में, पेरिफेरल वे में कहिए या परिधि की तरफ, उसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। ओके, तो ये हो गया साइटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया। अब हम देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है उसमें दो चीजें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, पहला है साइटोसोल और दूसरा है ऑर्गेनेल्स। ओके, तो देखते हैं, ये एक सेल है, देखिए ये एक सेल मैंने और बना रखा है, ठीक है, ये एक सेल है। अब इसमें जो साइटोसोल है, ठीक है, ये साइटोसोल जो है, इस सेल में हम सिर्फ साइटोसोल देख रहे हैं। तो साइटोसोल में क्या पाया जाता है, साइटोसोल क्या काम करता है, मेटाबॉलिक फंक्शन करता है। तो मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें केमिकल कंपोजिशन की आवश्यकता होगी, ठीक है, रासायनिक पदार्थ या संगठन नहीं, रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होगी। तो रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर रासायनिक पदार्थ है आयन, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, इसलिए लिखा कि और भी बहुत सारे क्या होंगे, गैसेस भी होंगी इसमें ना,
गैसेस भी होंगी, ठीक है, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन कितने परसेंट में? ओनली 10% में, ओनली 10% में, क्योंकि जो 90% भाग होता है वो वाटर रहता है। क्या रहता है? वाटर रहता है, ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स दो भाग होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में दो भाग होते हैं, साइटोसोल और ऑर्गेनेल। तो साइटोसोल में केमिकल कंपोजिशन होता है, साइटोसोल के भाग में क्या पाया जाता है? केमिकल कंपोजिशन। उसमें हम आयन, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम करके सारे केमिकल कंपोजिशन होते हैं, जो क्या कार्य करते हैं? मेटाबॉलिक फंक्शन का कार्य करते हैं। मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है? जब हम कोई भी चीज खाते हैं और उसको पचाते हैं, उसके बाद अवशोषण और सांघीकरण की क्रिया होती है, उसके द्वारा जब एनर्जी बनती है, ठीक है, जब भी हम कुछ खाते हैं, खाने से लेकर के एनर्जी बनने तक का जो क्रिया होता है, उसे हम मेटाबॉलिक फंक्शन या रिएक्शन या क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये जो साइटोसोल वाला पार्ट है, वो क्या करेगा? मेटाबॉलिक फंक्शन क्रिएट करेगा। और ये जो ऑर्गेनेल्स है वो स्पेशल फंक्शन, जैसे कि हम जानते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर एक और सेल बना दिया है, ठीक है, और इसमें ओनली ऑर्गेनेल्स है, कोई भी साइटोप्लाज्म की साइटोसोल या कोई भी लिक्विड पदार्थ नहीं है, ठीक है। इस पार्ट में केवल ऑर्गन है। कौन से ऑर्गन? जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन पाए जाते हैं ना, ठीक उसी तरह से सेल में भी ऑर्गन पाए जाते हैं, मैंने पहले भी बताया है आपको, ठीक है। तो इसमें केवल ऑर्गन है। अब ऑर्गन क्या करते हैं? स्पेशल फंक्शन क्रिएट करते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है स्पेशल फंक्शन। क्या करते हैं वो? स्पेशल फंक्शन क्रिएट करते हैं। स्पेशल फंक्शन के मतलब, जैसे राइबोसोम हो गया, क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है या फॉर्मेशन करता है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है ना। वैसे ही जितने भी इसके ऑर्गन है, वो उन सारे ऑर्गन का अलग अलग काम है। जैसे हमारी बॉडी के लंग्स होते हैं, वो सिर्फ सांस लेने का काम करते हैं, ठीक है। हार्ट है, वो पंप करने का काम करता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर रिलीज करने का काम करते हैं, ठीक है। ब्रेन है, वो कंट्रोल करने का काम करते हैं। मतलब जितने भी ऑर्गन है, उनके सारे अलग अलग काम है, ठीक है, फंक्शंस है। उसी तरह ये जो सेल के अंदर ऑर्गन्स हैं, ये सारे ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन है। अब एक सेल को जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? सारे केमिकल कंपोजिशन चाहिए, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन करके एनर्जी ला सके, ठीक है। और एनर्जी लाएंगे तभी ना ये ऑर्गन्स काम करेंगे, तभी नहीं ये ऑर्गन्स काम करेंगे, ठीक है। और ये ऑर्गन के थ्रू ही एनर्जी प्रोड्यूस होंगे ना। ऐसा नहीं है कि ये केमिकल कंपोजिशन ही काम करेंगे, केमिकल कंपोजिशन को ले करके, अब्सॉर्ब करके ही जो ऑर्गन है वो सारे क्रियाओं को करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रोटोप्लाज्म। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक को मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज 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 फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और यदि ये वीडियो अच्छा ना लगा हो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा कि मुझे पढ़ाने नहीं आ रहा है या कुछ भी चीज, ओके। तो ये हमारा हो गया प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, ओके। सेल में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स फ्रेंड।